जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड का सी ग्रुप का पेपर सॉल्यूशन। दो पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं, तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका आंसर होगा 36 दिन। किसी लोक देवता का जन्म अडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। तो ये हुआ था रामदेव जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है, ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। बी का पति पत्नी C है, E की माता F है और F की पुत्री D है। A का बच्चा है या बच्ची है और C का पुत्र A है। इस परिवार में 2 दंपति हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यानी सही कथन की पहचान करनी है। तो इसमें 4 नंबर आएगा। B की पौत्र या पुत्री है। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? एरिनपुरा। यदि माध्य बराबर क्या हो? माध्यिका 3 माध्यिका माइनस बहुलक x है तो x बराबर होगा, यानी x किसके बराबर होगा? 1/2। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें नहीं की पहचान करनी है। तो इसमें ऋतु संहार भी है, रघुवंशम भी है, मेघदूत में मर्कटिकम नहीं है, ये शूद्रक की है। एक चेरी जो एक दिन में हमारे मुंह में गिरेगी, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 ईस्वी अवध के लिए ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो राजपूताना के एजीजी थे जॉर्ज पी लॉरेंस। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो हुमायूं लाया था मीर सैयद अली को। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जोड़ करके। एक पासे में 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि A के विपरीत संख्या क्या होगी? तो इसमें होगा A के विपरीत 5 होगा। यदि 27x माइनस वाई बराबर 243 है तो 7x प्लस वाई बराबर 2401 हो तो x और y का मान क्या होगा? तो इसका आंसर था x बराबर 17/16 और y बराबर 7/6। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो इसमें स्तर पूछे, इसका आंसर माना था 5 नंबर, यानी 5 स्तरों में 3 नंबर आंसर। यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें गोले की आरंभिक त्रिज्या होगी 12.5 मीटर, 2 नंबर आंसर। 1.5 सेंटीमीटर व्यास के और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है। सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 640। 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार है, ज्ञात करना है। तो इसमें ये व्यास दे रखा है 17 की बारंबारता और 15 की बारंबारता से कितनी अधिक है? इसका आंसर होगा 4। पहला आंसर 4 अधिक है। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो ये करनी पड़ी थी हैदराबाद के विरुद्ध, जब ये भारत में विलय हुआ तब। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो वो कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य है। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली हैं?
तो ये मिली है बैराट से। एक समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे के एक छोटे शंकु को काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा जाएगा? इसका आंसर था 20 सेंटीमीटर। श्रीनिवास शास्त्री, जीके देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? तो ये कौन सी संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, यानी जो नीचे संख्या दे रखी है इन चार में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? तो इसमें है 0.8 की स्क्वायर। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह बना था। प्र उपसर्ग से रहित शब्द है, यानी कौन से में प्र उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रीति में प्र उपसर्ग नहीं है। इसमें है ए भी है और प्र भी है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई, यानी एक से ज्यादा बार संधि आई है? तो वो आई है प्रोत्साहन में। प्र जोड़ उत जोड़ आ हन। किस विकल्प में परुष और पुरुष शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है? कौन से में सही नहीं है? करण कटु भी और मनुष्य, ठोस, ईश्वर, रूखा, आत्मा, इसमें आंसर होगा 3 नंबर, यानी इसमें सही नहीं है इसका अर्थ परस और पुरुष का। अंग्रेजी किस पारिभाषिक का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? यानी 4 दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से का सही नहीं है? तो इसमें पुनर्वास भी सही है, टाइटल उपाधि भी सही है, ये परिधि वाला भी सही, इसमें 2 नंबर आंसर आएगा। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध की पहचान करनी है। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, यही इसमें अशुद्ध है, 1 नंबर। पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। He doesn't behave well. He hopes to get vote. तो इसमें होएगा 3 नंबर आंसर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। शी सेड हुज द बेस्ट प्लेयर। तो इसका आंसर होगा शी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर, 2 नंबर आंसर। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर पीपल consider that he got more than what he deserved। तो इसका आंसर है 3 नंबर। It was considered that he got more than what he deserved। Choose the word which does not have the same suffix as remaining 3। इसका आंसर होगा noise। Choose the correct tense for the blank। How long you wearing ग्लास। तो इसमें आएगा हैव यू बीन। ये इंग्लिश के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आ गए साइंस का क्वेश्चन है। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? यानी जो दे रखे इनमें से सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है? एसिटिक अम्ल का। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया था? ये उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था, ओमान ने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है, तो ये कितना है? 3:8 का। विभिन्न लोकसभा में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम अनुक्रम को ठीक करें। तो इसमें आएगा सरदार हुकुम सिंह, बलीराम भक्त, KS हेगड़े, रवि रे, 3 नंबर आंसर। RTE अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए?
तो ये कौन सी धारा में ये बात कही गई है? ये धारा है 10 में। माता पिता के कर्तव्य धारा 10 में है। मोठ, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो यह खरीफ की फसल है। राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों के वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है राजस्थान निक्षय संबल योजना। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है। तो राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है 568.01 लाख। बी नंबर आंसर। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये क्या गया है? न्यायरो साथी। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो यह कक्षा 1 से 12 तक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? तो यह है रिफ्यूज। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। तो वित्त आयोग 1951 में, विद्या आयोग 1955 में, सतर्कता आयोग 1964 में, योजना आयोग 1950 में। तो इसमें 4 नंबर आंसर आएगा। 4, 3, 1, 2। राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादक कितना है? यानी कितना उत्पादित करता है? तो ये करता है 20% से अधिक। 1 नंबर आंसर। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। 2 नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो इसमें 4 विशेषताएं दे रखी हैं और अपन को पहचान करनी है कि कौन सी है। तो इसमें लक्ष्य परक है, सार्वभौमिक है, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक व्यवस्था है। तो A, B, C, D। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये था 51वां संविधान संशोधन। राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं पन्ना के लिए। 1 नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? तो ये कौन सी योजना नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। तो अपन को क्या करना है? इनकी पहचान करनी है कि गलत कौन सा। 3 सही है और 1 इसमें गलत है। तो पहला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख को खतरा उत्पन्न हो। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। तो इसमें 3 नंबर आंसर आएगा। ये इसमें राइट नहीं है, गलत है। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो ये नहीं किया जाता रिलैक्सिन हार्मोन। बाकी 3 किए जाते हैं। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था? तो वो थी जोधपुर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया जो कि भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? तो वो था HS-200। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ध्रुवीकरण नहीं है। नियोजन है, संगठन है, समन्वय है। कौन सी दिनांक 1
दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? तो राजस्थान से कौन सी नदियों का उद्गम नहीं हुआ है, उसकी नई की पहचान करनी है, हुआ उनकी नहीं करनी है। तो एक तो देखो चंबल का नहीं हुआ, चंबल का कहाँ से हुआ है? चंबल का हुआ है एमपी से। एक माई का भी एमपी से हुआ है, ए और सी। पश्चिमी बनास अपने, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3 नंबर, ए और सी। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन की पहचान करनी है। इसमें देखो ए बी सी दे रखे हैं, तो सही कथन की पहचान करनी है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ जो भारत क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनका माता पिता से कोई भी भारत राज्य के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, यानी एक माता या पिता में से प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधान द्वारा आवश्यक है। यानी ए बी सी तीनों ही सही हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी 2 कथन दिए हैं, फिर इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था। भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। तो इसमें दोनों ही सही हैं, ए और बी। RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो ये कौन सा करता है? शैक्षिक शिक्षा अनुभाग। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है, यानी इसमें किसकी पहचान करनी है? नहीं है की। तो यह लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है। समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है। उच्च प्रत्ययकारी, उच्च नियंत्रणकारी है। साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, शून्यता में कार्य नहीं करती। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, यानी ये उच्च प्रत्ययकारी और उच्च नियंत्रणकारी है, ये इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो इसमें भी आरपीएससी ने स्टार माना है, किसी भी आंसर को राइट नहीं माना है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं, यानी राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से इसमें हैं, वही पहचान करनी है। तो देखो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, सरिस्का, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और मुकंदराज। अभी नवीनतम कौन सा बना है? रामगढ़ विस्तारी, जो बूंदी में है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी। राजस्थान सरकार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो यही योजना थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा, तो कौन सा होगा? 5.45 मीटर प्रति सेकंड। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहबाद उच्च भूमि में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली का। किस राज्य के स्त्री निधि
क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जयपुर, झुंझुनू और कोटा में। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी छोड़ सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए साथियों धन्यवाद।